नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरा, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो, कोई न सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरा, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो। गोपाल सावरिया मेरो, गोपाल सावरिया मेरो, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। घनश्याम सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। घनश्याम सावरिया मेरो, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। जय हो। नंदलाल सावरिया मेरो, घनश्याम सावरिया मेरो, घनश्याम सावरिया मेरो, घनश्याम सावरिया मेरो, घनश्याम सावरिया मेरो। नंदलाल सावरिया मेरो, नंदलाल सावरिया मेरो। मेरा कोई ना, मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे। नंदलाल सावरिया मेरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरि गुरु वैष्णव की अपार करुणा से कथा के हरि बोल सुनो सुनो हरे कृष्णा सुनो जो कीर्तन हो तो इको दो कीर्तन बंद हो इकोटा काटी श्री राधे सेटल नहीं ठीक है राधे श्री राधे हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल ठीक है कीर्तन लड़ो यहाँ से हम वस्तु बोलेंगे हरे कृष्ण। आज बड़ सौभाग्य की बात है, पवित्र कार्तिक महीना में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। यही मनुष्य जीवन का लाभ है। भगवान की कथा सुनना ही सबसे बहुत बड़ा लाभ है। जिंदगी में बहुत कुछ लाभ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ क्या है? साधु संगे हरि कथा यही मात्र चार, संसार जिन प्यार कौन वस्तु ना। भक्तों के संग में, साधुओं के संग में भगवान की कथा सुनना ही हम लोग का श्रेष्ठ लाभ है। आज हमको ये मौका मिला है, 7 दिन तक हम कथा सुनेंगे, लेकिन कथा सुनने से पहले हम पूज्यपाद महाराज को प्रार्थना करेंगे। वो थोड़ा कुछ आशीर्वाद वचन हमको प्रदान करेंगे और फिर आगे बढ़ करके हम कथा को सुनते जाएंगे। हरे कृष्ण। हरि बोल। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापान शालिने वनमालिने यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिचटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथयते नमः।
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छय गोसाई करिर चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्ननाथ अभीष्ट पुराण, भक्त्याद्विहीनात् अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना, वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर शरण है विघ्न विनाशन, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादो मध्य परमाराध्य धर्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुवाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाजन अशोक अभय चरणारविंदे असंख्य दंडवत करता तदीय कृपा प्रार्थना करुचि। अस्माकं आचार्य वर्ग गुरुवर्ग समस्त चरण कमल असंख्य दंडवत करता समस्त हित कृपा प्रार्थना करुचि। भागवत प्रवक्ता प्रपूज्य श्री श्रील भक्ति रक्षक सिद्धांत महादेव चरण कमले दंडवत ज्ञापन पूर्वक तदीय हित कृपा प्रार्थना करुचि। उपस्थित वैष्णव मंडली, श्रोत्र मंडली, भक्तिमती मातृमंडली समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम पूर्वक समस्त हित कृपा प्रार्थना करुचि। आज श्रीमद्भागवत सप्ताहर प्रथम दिवस रे आमे माने उपनीत होइछन्ति। आमर महाराज प्रति वर्ष एटारे भागवत सप्ताह छत्र कार्तिक मासरे करि आसुछन्ति। आज जो आमर भागवत कथार प्रारंभ दिवस भागवतरे प्रथम कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म्य श्री सच्चिदानंद स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण जी की जीवर तापत्रय विनाशाय आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक एक त्रिताप मनुष्य समस्त को दुख दिए पीड़ा दिए दुखर निवृत्तिर ए त्रितापर उद्धार होवार एकमात्र उपाय भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम करिबा एवं भगवान कर नाम कीर्तन सेवा कले ही जीवर ए त्रितापर दग्धीभूतर उद्धार करिबा, अन्यत्र ए दुख निवृत्ति हेबनी। सुतरा मनुष्य जीवनर परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान चरणारविंदरे निश्चला भक्ति। से संसार रे सब कुछ प्राप्ति हब
साधुगुरु कृपा व्यतीत केबे मध्य भगवान पादपद्म लाभ होना। कहले चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संप्रदाम प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। चिंतामणि आमर भौतिक जगतर समस्त सुख समृद्धि प्राप्त कराई एवं स्वर्गलोक कल्पवृक्ष अच्छी से कल्पवृक्षर जहाँ मनस्कामना करेंगे समस्त स्वर्ग सुख मध्य प्राप्त होता है। किंतु गुरुंकर कृपा व्यतीत एई भव संसार उद्धार हो पारिबो नाही। तेणु प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यदि गुरुंकर कृपा व्यतीत साधुंकर कृपा व्यतीत एई भव संसार उद्धार हेबार विकल्प नाही। संसार समस्त वस्तु आजी नहीं काली की प्राप्त हो पारे एवं समस्त प्रकार स्वर्गर सुख भोग प्राप्त हो पारे। किंतु भगवान कृपा भगवान सान्निध्य भगवान गोरखधाम प्राप्त होवार एकमात्र उपाय होची साधु गुरु कृपा। साधु गुरु कृपा व्यतीत जीवर केबे मध्य आत्यंतिक मंगल लाभ हुए ना। सुतरां आमे माने गुरु वैष्णव अनुगत्य यदि आमे माने भगवान नाम कीर्तन जस कीर्तन श्रवण कीर्तन आदि करिबा तेबे हमर मनुष्य जीवन सार्थकता लाभ हब। हमर श्रीमद् भागवत रे विभिन्न कथा अच्छी तो कहूँ आज महाराज आसचंती बुद्धरू महाराज को अनुरोध करवा कथा को आगू बढ़ेबे। आज ये कथा को मैं विश्राम दूची। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय सद्गुरुदेव भगवान की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम हरिनामेव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। जय जय श्री राधे। सर्वपादो मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पुरुषों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वर्ग
अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरुदेव महाराज का शुभ अभय चरणार बिंदरे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत कर मंचासीन भक्ति किरण भक्तिदंडी स्वामी भक्ति किरण सागर महाराज की चरण रे अनंत कोटि दंडवत करते हुए मंचास भक्ति रक्षक सिद्धांत महाराज की चरण रे मोर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत उपस्थित समस्त गुरु भ्रात वृंद एवं वैष्णव वृंद। बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी महाराज जो बताए हमारे जो गुरु महाराज है नित्य वैष्णव विष्णुपाद परमहंस परिवार का आचार्य वर्ग अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोसाई गुरु महाराज वो उत्कलवासी है। वो हमारी जो वृंदावन में इनकी मंदिर भी है, पुरी में है। महाराज की हम तो जो महाराज की बहुत उम्र हो गया था तभी आए, लास्ट में आए महाराज के मंत्र दीक्षित हुए। महाराज के ऐसे बहुत सन्यासी शिष्य लोग हैं जो लोग आज सर्वत्र देश में विदेश में भी भगवान की कथा कीर्तन प्रचार करते। उसमें आपके सामने जो उपस्थित है भक्ति किरण सागर महाराज एवं त्रिदंडी स्वामी भक्ति रक्षक सिद्धांत महाराज, वो दोनों गुरु भ्राता है और दोनों ऐसे पारिवारिक में भी दोनों भैया है। वो क्या करते भक्ति रक्षक सिद्धांत महाराज विशेष करके गुरु आज्ञा की पालन करने के लिए देश में विदेश में सब जगह जहाँ भी कोई ओडिशा उत्कल में जो स्थान को कोई भी नहीं जाते वो स्थान में पहुँचते। उसमें कोई विचार नहीं का, अगर कोई एक भक्त भी कहीं थोड़ा सा प्रार्थना करता महाराज जी हमारे यहाँ कोई भक्त लोग है नहीं, हमारी कथा कीर्तन नहीं होता, हम लोग भक्ति करने चाहते कर नहीं पाते, एक बार हमको कृपा कर दो, हमारे वहाँ उपस्थित हो जाओ, हमको सुख मिलेगा। कोई एक दो व्यक्ति अगर कहीं ऐसे बोलते तो एक दो बार बोल भी देते, महाराज प्रयास करके अपना जैसे जैसे जाकर वहाँ उपस्थित होते वो लोग को भगवान की कथा कीर्तन करते। ये भी हमने देखा। इसकी बात ऐसा होता कि जो थोड़ा एक बार अगर कहीं मौका मिल जाता और लोग आकर कथा सब कीर्तन में बैठ भी जाते, फिर इनको ऐसा मौका ऐसा सुख लगता, ऐसा कुछ आनंद जो कुछ मिलता हम नहीं जानते क्या मिलता क्या होता, लेकिन इनकी मन में एक आकर्षण होता, वो लोग बार बार भी बोलाने प्रयास करते। और महाराज जी सभी जगह अभी हमारी उड़ीसा में है और उड़ीसा के बाद हमारे और जितने भी देश में है और ऐसे विदेश तक भी महाराज पहुंच के इनकी मुख्य उद्देश्य है विशेष करके भगवत सेवा तो जो है ही है। महाराज जी कभी कभी इतना बोले, हमारे गुरु महाराज जी की इच्छा था सर्वत्र भगवान गौरवाणी प्रचार होना और गौरांग महाप्रभु की बात सभी घर घर लोग जन जन में प्रचार होना चाहिए, क्योंकि ना गौरांग महाप्रभु की जो कलियुग जीव के लिए गौरांग महाप्रभु की जो कृपा है अवर्णनीय। हमारा शास्त्र में भी चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत ऐसा ग्रंथ है जहाँ बोलते अति अमूल्य ग्रंथ है। इसकी कोई जो पढ़ेंगे वो लोग समझ सकते, कोई मूर्ख हो वो पंडित हो वो दोनों के लिए उपादेय है। मूर्ख लोग पढ़ेंगे वो भी समझ जाएंगे और पंडित लोग पढ़ेंगे तो कितने क्या मिलेगा वो लोग जानते होंगे, हम नहीं जानते। इसलिए कहीं कहीं भी महाप्रभु के बारे में जो बड़े बड़े आचार्य वर्ग हुए जो बड़े बड़े महाराज हो जाते हमारी, वो जो विचार करके आखिर में हमेशा भागवत बोलते कृष्ण की तो जो अवतार तो ठीक है, भगवान की जो श्रीमद भागवत है जीवों को परम श्रेय प्रदान करता है। परम श्रेय क्या है? जीव की जो अत्यंत दुख निवृत्ति है वो प्रदान करता है श्रीमद भागवत ग्रंथ। जीव की जो वास्तव कल्याण है वो भागवत से ही होता है। जीव की जो अत्यंतिक दुख निवृत्ति है वो भी भागवत से निहित है। जे श्रेय जो भी है कुछ जीव मात्र के जो कल्याण है वो भागवत में ही निहित है। लेकिन भागवत की जो विशेष बोधगम्य होना, सब जीव हम भी जीव है, हम भी भागवत सुन के समझ नहीं पाते कि इसकी व्याख्या तो करना। हम अब महाराज बोले 5 मिनट, हम क्या बोलेंगे भागवत बारे में एक श्लोक भी हम नहीं जानते। लेकिन जहाँ जैसे बैठते कहीं कथा सुनते, ऐसे कितनी बार भी कथा सुनने से ही मिलता। सारी जो आचार्य लोग हुए जितने बड़े बड़े भगवान की भक्त हुए और ऐसे भागवत भी जो लोग भगवान की साक्षात्कार भी किए। नारद जी अपना पूर्व जन्म की वृत्तांत भी बताए। साधु लोग आए थे, हमारी चतुर्मास्या व्रत था, अभी चतुर्मास्या चल रहे, वो उसमें हम मेरी माता एक ब्राह्मण की दासी था। वो ब्राह्मण क्या करते ना साधु की सेवा करते थे, इसी कारण साधु की सेवा करते तो मेरी माँ भी मध्य साधु की सेवा में था, मैं भी थोड़ा साधु की सेवा में शामिल हो गया।
जो साधु प्रसाद पाते हम इसकी लोपा पूछा करते, और साधु की पत्ता में जो कुछ उचिष्ट प्रसाद और अवशिष्ट जो बचता हम इसको पाते पा के हम ऐसे जीवन यापन करने से हमारी इतना ऐसा हुआ, कुछ शुद्ध हो गया। अब तो भागवत जिसी की परिणाम स्वरूप हो आज ही हमने क्या देवर्षि नारद बने। हमेशा क्या करते ना, देवर्षि नारद बने भगवान की शुद्ध भक्ति बन पाए। पहले हम दासी पुत्र थे, ये साधु की झूठन खा के, साधु की ऐसा नहीं खाली झूठन की नहीं, साधु लोग इन पर प्रसन्न थे। वो जो बोलते साधु लोग इनको सुनते और मानते, और इनकी जो स्वभाव है अति उत्तम स्वभाव था। जिसी साधु तो कभी प्रसन्न होते, किसी जीव की स्वभाव अगर अच्छा हो जाता इसके ऊपर साधु प्रसन्न। इसी प्रकार नारद जी के इनके ऊपर प्रसन्न होकर साधु ने आशीर्वाद दिए थे, जिसी की परिणाम स्वरूप इनको बड़ा भक्ति प्राप्त हुआ। इसलिए हम कहने की मतलब, हम अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइची केवा, साधु संगे हरि कथा यही मात्र चाय, संसार जिनितार कौन वस्तु नहीं। अगर हमको एक प्रकार की नहीं, हर प्रकार की, अगर हमसे दुख से निवृत्ति होना है, हमको साधु संग करना, भागवत श्रवण करना, भगवान की नाम जप करना बहुत अनिवार्य है। अगर हमको ऐश्वर्य भी प्राप्त है करना चाहते हैं, फिर भी हमको शास्त्र स्वाध्याय करना, शास्त्र वाक्य को मानना, भागवत पाठ करना और हरिनाम करना। अगर हमको भगवत पद भी चाहिए, इसलिए भी मत वही करना। एक भागवत में श्लोक है, सालोक्य साष्टी सारूप्य सामुप्य साधु दीयमानं न गृह्णति मत सेवनं बिना जना, मत सेवनं बिना जना, ऐसा कुछ। सालोक्य साष्टी सारूप्य सामुप्य दीयमानं न गृह्णति बिना मत सेवनं। अर्थात जो भगवान की शुद्ध भक्त होते, जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते ना, कभी कभी जो भगवान की भजन करते इसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते, पहले इनको क्या करते, कुछ देना चाहते। साधारण जीव तो कुछ सेवा प्रसन्न होने कुछ भी दे देते। आज की हमारी समाज में अगर कोई जीव किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, कोई बड़ा आदमी छोटा से, कोई मालिक कोई दास के ऊपर प्रसन्न होता है, वो भी कुछ देता है। अच्छा लोग व्यवहार से भी सत्वगुणी लोग है, अगर कोई अच्छा नौकर मिल जाए, ठीक ठीक सेवा करे, इसके ऊपर प्रसन्न होकर इसकी सारी दुख दूर करते। इसी प्रकार जब भगवान प्रसन्न हो जाते, कभी इसको जैसे चारों प्रकार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे कि निज लोक मध्यम प्रदान कर देते। शास्त्री भगवान जैसे ऐश्वर्य मिलता है, भगवान की धाम भी दे देते, भगवान जैसे ऐश्वर्य भी प्राप्त करा देते। इस लोक की क्या बात है। फिर भी जो भगवान की शुद्ध भक्त या वो क्या करते, वो बोलते हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जानते भगवान की चरण प्राप्ति से बल के ये संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ नहीं है जो भगवत चरण से बल की। इसलिए वो लोग कुछ भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ की ऐश्वर्य की बात तो छोड़ो, चलो बोलने की मतलब यही है, संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है इस लोक में, वो भगवान की चरण अरविंद। जीव को अगर इसी जन्म लेकर मनुष्य शरीर पा करे, जन्म हो करे, ये संसार छोड़ के चला गया, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया, इसकी बहुत बड़ा घाटा हुआ। ये शास्त्र के निर्णय है। अगर ये मानव शरीर मिला है, दुर्लभ मनुष्य देह देही ना क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मानव शरीर से जैसा सुंदर शरीर बढ़िया कुछ नहीं है। स्वर्ग की देवता भी ऐसा नहीं कर पाते, भगवान भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी है, हमको मानव शरीर मिला है और साधु संग में मिला है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। अभी हम अगर साधु ये सुंदर मानव शरीर पा गए, साधुओं की संग करके अपना जो वास्तव जो कल्याण है वो प्राप्त कर सकते। अन्यथा ये जीवन एक बार मनुष्य शरीर, एक बार मनुष्य मृत्यु के बाद अगर भगवान भक्ति प्राप्त नहीं किया, इसकी बहुत बड़ा घाटा है, ये शास्त्र में बनना। इसलिए हमारी ये निवेदन है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करे और हम सभी लोग भागवत कथा श्रवण करें एवं अपना आत्म कल्याण करें। जय श्री राधे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वो सेल खलास हो जाएगा तो वहीं दे देंगे क्या बाबू जी? हाँ वहीं देना है क्या? अरे वो सेल बंद हो जाएगा, लोचा चालू रहे। ये भी लगा दे दूसरा, दोनों रेल। अरे ये किन करिया है, किन करिया
धीरे चालू का श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, जमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। जय जय राधा रमण जय हो हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय राधा रमण। राधा रमण। हरि बोल। जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण श्री राधे। कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। घोरे कलो प्राय जीवश्चासुरतङ्गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणा। नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को प्रश्न करते हैं कि अभी कलियुग आ रहा है, आ ही गया है। इस कलियुग में इदं घोरे कलौ प्राय जीवश्च असुरतांगतः। ये कलियुग में सब जीवों का, सब मनुष्यों का जो बुद्धि है वो आसुरिक बन गया। इदं घोरे कलौ प्राय जीवाश्च असुरतांगतः। मनुष्य नाम मात्र मनुष्य है, लेकिन बुद्धि कैसा बन गया है? आसुरिक भाव बन गया है। आसुरिक भाव जिसको हो जाता है उसको बहुत दुख मिलता है। देखो, हम एक्चुअली हम लोग का कोई दुख है नहीं। औरों का सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। जो आसुरिक व्यक्ति होते हैं वो कैसे दुखी होते हैं? दूसरों को वो बाजू वाले का ऐसा 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 हो गया है, अरे हमारा नहीं हुआ, दुखी हो गया। उनके खाने के लिए है, उनके लिए मकान है, उनके सब कुछ है, लेकिन दुखी क्यों हो गया? दूसरों का सुख देख करके दुखी हो गया, और दूसरों का दुख देखने से सुखी हो जाता। अच्छा हुआ उनका कुछ बिगड़ गया। और हर समय चाहते हैं कैसे सब लोग को दुखी बनाए, क्योंकि उनको सुख मिलता है दूसरों को मारने से, दूसरों को हिंसा करने से, दूसरों को विपत्ति में डालने से उसको सुख मिलता है। लेकिन उसको पता नहीं है दूसरे के लिए अगर गड्ढा खोलता है तो उसको ही उसमें फिर पड़ना पड़ता है। इसीलिए जो आसुरिक व्यक्ति है वो हर समय दुखी रहता है। एक तो परों का सुख देकर के दुखी होता है, फिर दूसरों को दुख देकर भी दुखी होता है। लेकिन जो साधु है, जो मनुष्य है, पर दुख के दुखी, पर सुख के सुखी। दूसरों का दुख देखने से वो भगवान को प्रार्थना करता है, हे भगवान उसको कृपा करो, उसका दुख दूर कर दो, तो उसका भगवान का भजन हो गया। दूसरों का दुख देख करके उसका भगवान का भजन हो गया, और वो भगवान का भजन करके भी खुशी रहता है। इसीलिए आसुरिक व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है। कभी कभी हम यही सोच रहे थे, लेकिन आज मुझे समझ में एक आया बात, आज पढ़ते पढ़ते भागवत में, ये यार कि कभी साधु संतों ने किसके ऊपर गुस्सा हो जाते तो बोलते तुम असुर बन जाओ, बोलता है। तुम्हें बोला क्यों असुर बनाते वो लोग? असुर बनाने से फिर क्या होता है? वो लोग दूसरों को मारते हैं। असुर बनाने से फिर वो दूसरों को मारते हैं। इसलिए हम सोचते थे कि वो लोग साधु संत लोग को असुर क्यों बनाते हैं? लोगों को असुर बनाने से संसार का अनिष्ट ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं समझ में आया, जो असुर होता है कभी सुखी नहीं रहता है। असुर व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं, कभी सुखी नहीं, कभी सुखी, दुखी दुखी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य में सता रहता है। कभी शांति में सो नहीं पाता है, कभी शांति में खा नहीं पाता है। हर समय दूसरों का कैसा अनिष्ट करेगा यही सोचते रहता है, उसको शांति मिलता नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे? हम आसुरिक व्यक्ति होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कलियुग का प्रभाव से, कलियुग का वायुमंडल,
कलयुग का जो व्यवस्था बन गया है, कोई खराब काम करना नहीं चाहता है जगत में, फिर भी ये जो परिस्थिति बन गया है उसको करना पड़ता है। कोई नौकरी किया, बोला कि हमको रिश्वत नहीं लेना है, लेकिन नौकरी का सिस्टम ऐसा भी बन गया है जो रिश्वत नहीं लेगा उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अभी कोई इंजीनियर है, उसका तो पीसी है। पीसी मतलब क्या है? परसेंटेज। जूनियर इंजीनियर का 2%, असिस्टेंट इंजीनियर का 5% और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का 10%, और जो मंत्री जिसने दिया ये काम उसका 20%। ये पीसी है। अगर कोई इसी के अंदर में कोई बोलेगा नहीं हमको नहीं चाहिए, कोई अगर इंजीनियर बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए, उसको जबरदस्त लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये शायद हमको पकड़ा देगा, इसलिए उसको उसको भी डालना है। अगर नहीं रिश्वत लेगा तो फिर उसको कुछ कर देंगे, उसका नौकरी भी चला जाएगा, ऐसा है। तो रिश्वत लेने से नौकरी जाएगा, रिश्वत नहीं लेने से नौकरी जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था हो चुका है। ऐसे ही स्कूल का, ऐसे ही कॉलेज का, ऐसे ही घर घर का, ये सब क्या हो गया है? सब कलुषित हो गया है। किसके प्रभाव से? किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये कलियुग का प्रभाव है। कलियुग के प्रभाव से ये सब दोष हो गया है। इससे बचना कैसा है? ये आसुरिक भाव से कैसे शुद्ध होंगे? कैसा हमारा चित्त शुद्ध होगा? इदं घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आसुरिक व्यक्ति इस जन्म में दुख पाता है और मरने के बाद में दुख पाता है, जन्म जन्म में दुख पाता है। इसलिए आसुरी व्यक्तियों को कैसे शुद्ध बनाना है, हे सुत गोस्वामी आप हमको बताइए। तो सुत गोस्वामी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलो किरेण भासिता। श्रीमद् भागवतम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये जो काल है, ये जो कलियुग का समय आया है, वो कैसा है? बोले सांप जैसा है, अजगर सांप है। वो अजगर सांप क्या करता है? निगल लेता है सबको। ऐसा ही एक कली सबको निगल लेता है, सबका बुद्धि को बिगाड़ देता है। अगर इससे किसी को बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भागवत सुनना पड़ेगा। कौन सा भागवत? आजकल बहुत भागवत निकल पड़ा है, इसलिए 5000 पहले ही वो बना लिख दिए थे। कौन सा भागवत? सुकादि परिगीतम। श्रीमद् भागवत शास्त्रम सुकादि भी परिगीत। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत को बोले थे उसी भागवत को सुनना है। यहाँ देवी भागवत आ गया है, साई भागवत आ गया है, और किसी का भागवत आ गया है। उसी भागवत का बात नहीं है। किसी भागवत का? श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बोले थे, यही भागवत। ये भागवत को कोई अगर श्रवण करेगा तो उसका बुद्धि कली से वंचित होकर के ये शुद्ध होगा, और उसका एक लक्ष्य रहेगा कि भगवत प्राप्ति। और मेरा कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे राधा रानी का चरण सेवा चाहिए। राधा कृष्ण जुगल सरकार का जो दासियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनकी अनुगत्य से मुझे सेवा कैसे प्राप्त होगा? उसका दिल में बस यही बैठेगा जो भागवत श्रवण। इसलिए भागवत को श्रवण करना है। मेनि रे भगवत रूपा, मेनि रे भगवत रूपा, शास्त्र
शास्त्रं भागवतं कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। मेनिरे भगवत रूप शास्त्रम भागवतम कलो। कलियुग में भगवान कौन है? श्रीमद् भागवत शास्त्र कलियुग का भगवान। कलियुग में भगवान ही वाक्यों के रूप में वाग्मय अवतार भागवत के रूप में प्रकट हुए। हम अभी जो पहले सुने थे संतोष प्रभु, उनका नाम संतोष प्रभु है, लेकिन वो बहुत फेमस है झंडा बाबा के लिए, क्योंकि वो बरसाना में भजन करते थे और एक झंडा लेकर के उधर परिक्रमा लगा देते रोज। उस झंडा में क्या लिखा था? जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। और ये उधर भजन कर रहे थे। जब हम उनका साथ मुलाकात हुआ तो बोले कि आपकी झंडा यहाँ बरसाना में ही उड़ रहा है, चलो हम आपका झंडा उड़ीसा में उड़ा देंगे। तो फिर हम दोनों, मैं बोल रहा हूँ 2007 साल के बात अभी जो बोल रहा हूँ, 2007 और 8 साल में हम क्या किए और आए वो हमारे साथ में, हम दोनों मिलके एक मोटरसाइकिल में, एक बैग में एक प्रेशर कुकर और थोड़ा सा बर्तन और 5 लीटर का गैस एक बैग में हो जाता था और 2 चम्मच लेकर के एक गांव से एक गांव जाते थे। जाकर के हम भागवत कथा बोलते हैं, भागवत प्रचार करने के गुरुदेव का आदेश है, हम गांव में जाकर भागवत कथा प्रचार करना है। मैं उस समय भागवत सप्ताह नहीं किया था, मैं 2008 साल का बात, 7 साल 8 साल का बात बोल रहा हूँ। उस समय उनके साथ में हम जा रहे थे। तो बोले कहाँ जाएंगे? बोले हम लोग पूरी डिस्ट्रिक्ट गए, नियाली एरिया में हम लोग गए। तो हम जब उस गांव में गए तो क्या है, उस गांव में, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, उस गांव में जो मंदिर है, लेकिन मंदिर में कोई विग्रह नहीं है। मैं कभी नहीं देखा था। बोले अरे इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ विग्रह नहीं है। बोले विग्रह क्यों रहेगा? यहाँ इस मंदिर को भागवत मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत। राधा कृष्ण मंदिर कहता है, कोई जगन्नाथ मंदिर कहता है, कोई राम मंदिर कहता है। तो ये मंदिर हमारा गांव का क्या मंदिर है? भागवत मंदिर है। तो इसमें विग्रह क्यों नहीं? भागवत ही भगवान है, फिर विग्रह क्या जरूरत है? इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन वो सिंहासन ऊपर में कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराणी है। वो लोग भोग लगा रहे हैं, वो लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और शाम को भागवत पाठ कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक जब सुना, कि जब पढ़ा, मैं बोले अरे ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। कलियुग का भगवान कौन है? श्रीमद् भागवत। मेनि रे भगवत रूपा शास्त्रम भागवतम कलो। कलो जुगे भागवत शास्त्रम मेनि रे भगवत रूपम। बोले उनका सेवा कैसा करना है? भागवत का सेवा कैसे करेंगे? एक तो विग्रह, ये पुस्तक है, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायक। उनका सेवा क्या है? रोज पढ़ना और सुनना भागवत का सेवा। भागवत कोई घर में रखता है, पढ़ा नहीं पढ़ता तो भी कुछ पुण्य होता है, लेकिन उनको सेवा क्या करना है? भागवत को पढ़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये भागवत को घर में रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। बोलते हैं उसको छू मत, उसको छू मत। क्यों? हम लोग मांस मछली खाते हैं ना, इसलिए उसको छूना नहीं चाहिए। तो डर के मारे कोई छूता ही नहीं है। अरे ऐसे तो खाते रहेंगे और ये पुस्तकों को पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको ज्ञान कैसे होगा? खा रहे ठीक है, खा लिया तो जीर्ण हो गया, उसके बाद में पढ़ो, पढ़ने तो ज्ञान होगा ना। अभी कालिया प्रभु तो इस साल नहीं आए हैं, वो भी गांव में प्रचार कर रहे हैं। वो गीता, हमारा जो गीता प्रिंट हुआ है उसी को स्कूल में जाकर के सब बच्चाओं को देते हैं और सबको देते हैं। तो एक दिन वो मुझे बोल रहे थे, बोले महाराज जानते हैं क्या होता है? बोले क्या होता है?
बोले कि हम जब स्कूल में प्रचार करते हैं कि गीता हम देते हैं उसको डिस्काउंट में दिया जाता है, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ेंगे ये सोच करके उसको जितना प्रिंटिंग रेट है उसको हाफ में दिया जाता है। तो कुछ बच्चे लोग प्रभावित हो गए, बोले हाँ हाँ हम भी लेंगे पढ़ेंगे। तो सुने भागवत गीता ऐसा है तैसा है, बोले हम भी लेंगे। तो लिए, लेने के बाद में 2-4 बच्चा दूसरा दिन ला करके वापस कर दिया। बोले कि हमारा पैसा दे दो, ये वापस ले जाओ। बोले क्या हुआ? बोले हमारा जो दादाजी है वो बोलते हैं कि गीता हमको पढ़ना नहीं। बोले क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि तुम मांस मछली खाते हो ना, इसलिए गीता को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, उसको वापस दे दो, पाप होगा, नरक जाओगे। तो ये कुसंस्कार हमारा अंदर में घुसा दिया गया है, इसीलिए हमारा घर में कोई पढ़ता ही नहीं गीता। गीता कोई पढ़ता नहीं, भागवत पढ़ता ही नहीं। क्यों? ये तो पवित्र ग्रंथ है, उसको छोड़ने से पाप होगा। ऐसा नहीं, उसको पढ़ना चाहिए। जैसे पाप करते हैं, पाप तो करते ही रहते हैं, फिर हमको उद्धार कैसे होना है? कैसे उद्धार होना है? पढ़ने से, समझने से। तो बार बार एक चीज को पढ़ने से बोले अरे मैं तो गलत ही कर रहा हूं, मुझे सही होना है, इसीलिए उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जो चीज बार बार पढ़ते हैं फिर उसको दिमाग में घुस जाता है, नहीं हमको तो ऐसा करना, नाम करना है, भगवान का सेवा कैसे। इसलिए जो लोग मांस मछली भी खाते हैं उनके लिए कोई निषेध नहीं है भागवत पढ़ने के लिए, छूने से पाप हो जाएगा ऐसा नहीं है। भागवत में कहते हैं पठना श्रवण सद्यो वैकुंठो फलदायकम। पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जैसे भगवान का नाम अजामिल पापी ग्रहण करके पुत्र को बुला करके उद्धार हो गया, ऐसा ही कोई पापी अगर भागवत का श्रवण करेगा उसका भी उद्धार होगा। ऐसा नहीं कि भागवत केवल जो शुद्ध व्यक्ति श्रवण करेगा, ऐसा नहीं है। पापी लोग सुनेंगे तो पवित्र होंगे। तो फिर कौन बोलता है कि नहीं पढ़ने की? तो यही सेवा हमको करना है, रोज भागवत पढ़ना है, नियम करना। अगर भागवत पाठ नहीं करेंगे तो जड़ स्पर्श भी नहीं करेंगे। सुबह उठे, स्नान किए, स्नान करने के बाद में क्या करना है? एक अध्याय भागवत पढ़ना है, पढ़ने के बाद में खाना है। गीता पढ़ो या भागवत पढ़ो चलेगा, गीता पढ़ो, गीता पूर्ण होने के बाद में भागवत पढ़ो, भागवत पूर्ण होने के बाद में गीता पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ो। अगर एक अध्याय के लिए समय नहीं है तो एक पृष्ठा, एक पेज पढ़ो। एक पेज के लिए समय नहीं है तो एक श्लोक पढ़ो। एक श्लोक का समय नहीं है तो आधा श्लोक पढ़ो। आधा श्लोक का समय नहीं है तो 14 श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये संकल्प करना चाहिए। और बोला हम हिंदू है, लेकिन हमारा बच्चा को आज तक गीता दिखाया नहीं। हमारा बच्चा आजकल भागवत क्या है देखे ही नहीं है। कितना शर्म का बात है। इतना परिस्थिति बदल गया है कि परिवार, हमारा पिता माताओं ने हमको कितना दूर रखते हैं गीता भागवत से। यही परिस्थिति आ गया है अभी स्कूल कॉलेज तो पूरा बंद ही है, गीता भागवत का पढ़ाया जा ही नहीं जाता है। और जो कुछ होता है वो भी बहुत कम है। लेकिन हमको तो संकल्प लेना है, हम पढ़ेंगे, हमारा जो बंधु है उनको भी प्रभावित कराएंगे और हमारा परिवार को भी सबको प्रभावित कराएंगे कि सब लोग, हम लोग भगवत गीता रोज पाठ करेंगे, भागवत रोज पाठ करेंगे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार नारद जी घूमते फिरते बद्रीनाथ पहुंचे। जब बद्रीनाथ पहुंचे उनके बड़े भाई उनको मिले। नारद जी के 4 बड़े भाई हैं। नारद जी किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो उनके 4 बड़े भाई सनत, सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये 4 भाई को उनके साथ मुलाकात हुआ। नारद जी उनको प्रणाम किए और ये 4 भाई सनत, चतुष्सन उनको प्रश्न किए, अरे नारद तुम तो सन्यासी हो, तुम इतना उदास क्यों?
कोई गृहस्थ व्यक्ति रहता है तो उदास बन जाता है, कभी कभी कुछ होता है तो उदास बन जाता है। लेकिन साधु संत लोग को उदास होने का कोई कारण ही नहीं है, उनका कोई है ही नहीं। हर समय जो मिला वो खा लिए, आनंद में भगवान का भजन किए, वो सब समय आनंद ही रहते। लेकिन हम तुमको देख रहे तुम उदास हो। उदास का कारण क्या है? नारद जी बोले, आप सही बोले कि मेरा दुख कुछ नहीं है, लेकिन साधु संत लोग को दूसरों के दुख से उदास हो जाते हैं। साधु संत लोग कभी कभी उदास देखते हैं। क्यों देखते हैं? कोई भक्तों का दुख देखते हैं, भक्तों का दुख देख करके वो उदास हो जाता है। उनका उदास एक्चुअली नहीं है। तो नारद जी बोले, मेरा कुछ उदास का कारण नहीं है, लेकिन मैं पृथ्वी घूमने के लिए आया था। घूमते फिरते मैं आ गया वृंदावन, और वृंदावन में मैं देखा भक्ति रानी उधर रो रहे हैं। तो वो मुझे जब देखे वो मुझे बुलाए, नारद जी मुझे थोड़ा मदद करोगे? बोले क्यों, क्या हो गया, तुम्हारा नाम क्या है, तुमको क्यों रो रहे हैं? बोले मेरा नाम भक्ति रानी है और मेरा जन्म तो द्राविड़ देश में हुआ है, और उसके बाद में मैं कर्नाटक में वृद्धि पाया, और फिर जब गुजरात में आया तो बुढ़ी बन गया। मेरा 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, ये भी बूढ़ा बन गए। पहले ये गुजरात में भक्ति नहीं था, लेकिन आज बहुत भक्ति है गुजरात में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े संत जब प्रकट हुए, जैसे नरसिंह मेहता जैसा बहुत बड़ा भक्त यहाँ प्रकट हुए, तो ये गुजरात में भी भक्ति का नदी प्रवाहित होने लगा। लेकिन ये जब पहले का बात है, 5000 साल पहले का बात है, ये गुजरात बहुत भक्तिहीन था। तो भक्ति रानी ने बोली कि मेरा अवस्था जो गुजरात में ऐसा हो गई, तो मैं फिर बच्चों को लेकर के वृंदावन आ गया। वृंदावन आने से मैं तरुणी बन गई, लेकिन मेरे तो जो बच्चा है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बुढ़ा रह गए हैं। तो माँ अगर तरुणी और बच्चा अगर वृद्ध बन जाते हैं तो माँ को दुख लगती है। इसलिए मैं रो रही हूं कि मेरे बच्चा को कैसे जवान करना है। नारद जी बोले कि हाँ, मैं जानता हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है, अभी कलियुग आ गया। ये कलियुग के प्रभाव से लोगों का ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, वैराग्य में श्रद्धा नहीं, इसकी वजह से वो बुढ़ा बन गए। मैं काम करता हूं, वेद वेदांत उपनिषद उसको श्रवण कराऊंगा और करा करके उसको जवान कर दूंगा। ये कहकर के नारद जी चतुर्सेन को बोले, मैं उनको जवान कराने के लिए मैं चारों वेद को पाठ किया। जितना उपनिषद है सब उपनिषदों को पाठ करके उन लोगों को सुनाया। श्रीमद् महाभारत सुनाया, इसके अंदर में गीता भी है, उसको भी सुनाया। सब सुनने के बाद में ये ज्ञान और वैराग्य थोड़ा जगते थे, फिर सो जाता था। तो मुझे बहुत बड़ा उदास हो गया कि और मेरे पास क्या उपाय है ये ज्ञान और वैराग्य को जुआ बना के जौवन प्रदान करने के लिए मैं क्या करूं, ऐसे सोच रहा था। मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दिया कि आप एक सत्कर्म करो, वो लोग जवान बन जाए। तो सत्कर्म क्या है, इसको जानने के लिए मैं काशी गया, प्रयाग गया, और कहीं कहीं जो ज्ञानी लोग थे, साधु लोग थे, उनके पास जाकर के उनको पूछा कि सत्कर्म क्या है। उन लोगों ने बोले, अरे नारद जी तो महान बड़ा भक्त है, उनको अगर पता नहीं है सत्कर्म क्या है, हम क्या बताएंगे। वो कुछ बोला, कोई भी बोला नहीं। तो फिर मुझे कोई उत्तर नहीं मिला सत्कर्म क्या है,
इसीलिए मैं घूमते फिरते यहाँ बद्रीनाथ आया और आपका मुझे दर्शन हुआ। आप कृपा करके बताइए हे मेरे बड़े भाइयों ने, सत्कर्म क्या है? तो चतुसन बोले, सत्कर्म सूचको नूना ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवत आलापः स तु सुकादि विपरीगितः। चतुसन बोले, सत्कर्म को यज्ञों को सत्कर्म कहते हैं। किसको सत्कर्म कहते हैं? जैसे गीता में तृतीय अध्याय में भगवान बोले, यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधनः। संसार में काम करना पड़ता है, काम कर बिना काम कर कोई नहीं रह सकता है, लेकिन काम किसके लिए करेंगे? यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन। यज्ञ के लिए काम करो और दूसरों के लिए और कुछ के लिए काम करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, उसको फिर कर्म फल भोगना पड़ेगा। तो यज्ञ ही सत्कर्म है। कितने प्रकार का यज्ञ है? द्रव्य यज्ञ है, तपो यज्ञ है, और कितने प्रकार का यज्ञ गीता में बताया गया है। इसमें से सब प्रकार की यज्ञ से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? बोले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ गीता में चतुर्थ अध्याय में भगवान बोले, ज्ञान परिसमाप्त थे। जितना यज्ञ होता है सब यज्ञों का अंत क्या है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ बोले कौन सा ज्ञान यज्ञ? ज्ञान यज्ञ मतलब क्या है? ज्ञान यज्ञ मतलब कोई शास्त्र का श्रवण करना, इसको ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान ग्रहण करने को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कहीं सत्पुरुषों के पास बैठ करके कुछ ज्ञान को ग्रहण करने को ज्ञान यज्ञ, जो निष्ठा से, भाव से, स्थिर पूर्वक, बहुत स्थिर चित्त होकर के कोई ध्यान से सुनता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो कौन सा ज्ञान यज्ञ है? सत्कर्म सूचको नूनाम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। बुधै, बुध मतलब क्या है? ज्ञानी, प्रज्ञा व्यक्तियों ने, साधु व्यक्तियों ने यही निर्णय किए हैं, जितना संसार में सत्कर्म है सब सत्कर्म के अंदर में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। लेकिन वो ज्ञान यज्ञ कैसा है? श्रीमद् भागवत आलापम। कौन सा ज्ञान यज्ञ है? कोई दूसरा वेद वेदांत का ज्ञान ग्रहण का ज्ञान यज्ञ नहीं है। कौन सा ज्ञान यज्ञ का? श्रीमद् भागवत आलापम। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो ज्ञान यज्ञ है वही श्रेष्ठ। श्रीमद् भागवत आलापम सौतु, अगेन सौतु सुकादि विपरीगितः। श्रीमद् भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोले वही भागवत। कोई अगर मिलावट हो गया, कोई उसको और कुछ कर दिया, उसको सुनना ही नहीं है। एज इट इज।